हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको भारत इतिहास का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो वीडियो को जो लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे, ये जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये जो पहले वीडियो में जो है 34 क्वेश्चन जो करवा दिया गया है, तो अगर आप नहीं देखें तो उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो आपका 35 क्वेश्चन से जो है ये शुरू होगा। तो ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। ये आपका फरवरी 1905 में ईस्वी में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया है। तो इसमें पूछा गया 1905 में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो किसने किया है। तो ये जो है श्यामजी कृष्णा वर्मा ने किया है। तो किसने किया है? श्यामजी कृष्णा वर्मा ने किया है। तो इसके बारे में व्याख्या भी हम देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हम देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लाइन आपका दिया है। ये आपका ये जो है श्यामजी कृष्णा वर्मा ने जो है भारत के लिए जो है स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से जो लंदन में फरवरी 1905 ईस्वी को जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है किया था। तो ये किसने किया था? श्यामजी कृष्णा वर्मा ने जो 1905 में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है किए थे। और ये जो है नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, श्यामजी कृष्णा वर्मा जो है 1897 में जो लंदन में बस गए थे। तो ये जो है श्यामजी कृष्णा वर्मा जो है 1897 में कहाँ पर बसे थे? लंदन में बसे थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का जो एक समूह था। तो उनके पास क्या था? भारतीय क्रांतिकारियों का जो एक समूह था, जिसमें वीडी सावरकर थे। तो उसमें कौन कौन शामिल थे? वीडी सावरकर शामिल थे, अलाला हरदयाल शामिल थे, ये जो मदन लाल धिंगरा प्रमुख थे। तो ये जो मदन लाल धिंगरा क्या थे? उसमें प्रमुख थे। तो ये जो शामिल हुए थे। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की है। तो इसमें आपको बताना है कि आगरा नगर की स्थापना जो है किसने किया है। तो ये आपका चार ऑप्शन दिया है। तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया है। तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। और ये क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसके अगल बगल का भी क्वेश्चन आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन जो बन सकता है। और ये हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश में जो है बहलोल लोधी के जो बाद जो है 1498 ईस्वी में सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठे थे। तो ये जो बहलोल लोधी के बाद जो है ये जो 1489 में जो कौन गद्दी पर बैठा था? तो ये जो सिकंदर लोधी जो है गद्दी पर जो बैठे थे। बहलोल लोधी के बाद कौन बैठा था? सिकंदर लोधी जो गद्दी पर जो बैठे थे 1489 में। और उसने जो है 1905 में जो आगरा नगर की स्थापना किया था। तो उसने उन्होंने जो सिकंदर लोधी ने किया था 1504 में जो आगरा नगर की जो स्थापना किया था। और 1905 में आगरा को राजधानी बना था। तो 1905 में क्या किया था? आगरा को जो राजधानी बना था 1905 में। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, खिज खां जो अलाउद्दीन खिजली का पुत्र था। तो ये खिज खां कौन था? ये अलाउद्दीन का क्या था? पुत्र था। इसका नाम जो अलाउद्दीन ने के नाम पर जो खिजाबाद रखा था। इसका नाम जो है मेवाड़ के नाम पर जो खिजाबाद जो रखा था। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, किस मुगल सम्राट ने जो दीवान ए वाजिरात ए कुल नाम से जो है पद का गठन किया था। तो किस मुगल सम्राट ने जो है दीवान ए वाजिरात ए कुल नाम से जो है पद का गठन किया था। तो ये किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था। तो दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से जो है पद का गठन किसने किया था? अकबर ने किया था। और इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। तो इसकी तो इसका व्याख्या दिया है, पहला पॉइंट दिया है, मुगल बादशाह अकबर ने शासन के जो है 8वें वर्ष में वकील से जो वित्तीय अधिकार लेकर जो दीवान ए वजीरात ए कुल नामक एक पदाधिकारी पद का गठन किया था। तो ये जो अकबर ने किया, अकबर के शासनकाल में जो है 8वें वर्ष में जो वकील से जो है वित्तीय अधिकार लेकर, तो ये किससे लेकर किया गया? वकील से जो वित्तीय अधिकार को लेकर जो दीवान ए जो है वजीरात कुल नाम से जो पदाधिकारी जो है पद का गठन किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, प्रथम बार जो है मुजफ्फर खान को जो इस पद पर जो नियुक्त किया गया था। तो प्रथम बार जो किसे नियुक्त किया गया था? मुजफ्फर खान को जो है नियुक्त किया गया था इस पद पर। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र जो है कौन था। तो 1857 की क्रांति में जो है खान बहादुर खान की गतिविधियों का जो है केंद्र कौन सा था। तो ये आपका जो है ये आंसर आपका जो है राइट जगह बरेली था। तो 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? बरेली था। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या जो है दिया है, इसकी व्याख्या जो दिया, 1857 का विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है 1857 की क्रांति जो कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये सबसे पहले जो मेरठ से जो शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। और ये इंपॉर्टेंट भी है 1857 की क्रांति। और कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। कानपुर में जो इसका नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। और बरेली खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था। तो बरेली क्या था? ये जो खान बहादुर जो है खान की गतिविधियों का जो है केंद्र था। और लखनऊ में जो बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और लखनऊ में पूछेगा, लखनऊ में जो किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? तो बेगम हजरत महल ने जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, ये लखनऊ में किए थे। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया है, उत्तर वैदिक काल में जो है, ये आपका दिया है, उत्तर वैदिक काल में जो है समाज के जो विभाजन का आधार क्या था। तो उत्तर वैदिक काल में जो है समाज के विभाजन का जो आधार क्या था। तो ये हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये हम इसका व्याख्या देख लेते हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया है, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था ही समाज के विभाजन का प्रमुख आधार था। तो उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था जो समाज के विभाजन का जो है प्रमुख आधार था। इतराई ब्राह्मण में जो 4 वर्णों के जो कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये जो इतराई ब्राह्मण में जो है 4 वर्णों का जो है कर्तव्यों का जो उल्लेख जो उसमें किया गया है। और चारों वर्णों का कर्तव्य में जो है ब्राह्मण वर्ग का मुख्य कार्य पूजा था। तो ब्राह्मण का अगर जो पूछेगा चारों वर्णों के कर्तव्यों में जो है ब्राह्मण वर्ग का जो मुख्य कार्य क्या था, पूजा पाठ और अध्ययन अध्यापन से था। जबकि क्षेत्रीय वर्ग का मुख्य कार्य जो है सशस्त्र द्वारा जो राज्य की रक्षा करना था। तो ये जो है क्षत्रिय वर्ग का जो मुख्य कार्य सशस्त्र जो है द्वारा जो राज्य की रक्षा करना था। और वैश्य का संबंध जो था, व्यापार वाणिज्य से संबंध था। अगर जो पूछेगा वैश्य का संबंध किससे था, तो व्यापार और वाणिज्य से था। जबकि शूद्र का कार्य जो उपयुक्त तीनों वर्णों की जो सेवा करना था। तो शूद्र का क्या कार्य था, ऊपरी जो तीनों को जो सेवा करना था। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया था। तो ये जो क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो है जैन और बौद्ध धर्म ने जो किसे जो स्वीकार नहीं किया था। तो ये जो है अवतारवाद को जो स्वीकार जो नहीं किया था। तो जैन और बौद्ध धर्म जो अवतारवाद को जो नहीं मानते थे। और ये हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या यहाँ पर दिया है, ये जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, जैन और बौद्ध दोनों जो है धर्मों ने वैदिक जो कर्मकांडों तथा वेदों की जो है औपुरुष ये जो है, तो ये जो जैन और बौद्ध दोनों ने जो है धर्मों को जो है वैदिक कर्मकांडों तथा जो वेदों की जो है अपौरुषेय का जो है समान रूप का से जो विरोध किया है, और विरोध किया जो कि जो है अवतारवाद का जो प्रमुख रूप से जो समर्थन करते थे। अहिंसा तथा जो सदाचार पर जो दोनों ने बल दिया है। तो ये जो अहिंसा और सदाचार पर जो है ये दोनों ने जो बौद्ध और जैन धर्म ने जो है बल दिया है। और तथा दोनों ही जो है कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते थे। दोनों जो किसमें विश्वास करते थे, तो कर्मवाद और ये जो पुनर्जन्म मोक्ष में जो क्या करते थे, विश्वास करते थे। और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को जो दोनों ही धर्मों ने अपनी स्वीकृति दी है। तो वर्ण व्यवस्था ने जो है उत्पत्ति को जो दोनों धर्मों ने जो स्वीकृति जो दी है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ये आपका, निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। तो निम्नलिखित में से जो है अशोक महान को जो किसने बौद्ध धर्म में जो दीक्षा दी थी, किसने जो दीक्षा दी थी, उपगुप्त ने जो है बौद्ध धर्म में जो है। तो ये जो अशोक महान को जो किसने जो बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी, तो ये उपगुप्त ने जो है दिया था। और ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या जो दिया है, फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है, ये फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है, सिंहली जो है अनुश्रुतियों, ये जो है सिंहली जो है अनुश्रुतियों दीपवंश एवं जो है महावंश के अनुसार जो अशोक को जो उसके जो शासन के चौथे वर्ष में जो निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में जो है दीक्षा किया। तत्पश्चात जो है मुगली पुत्र तिस्ता के जो है प्रभाव से वह ये जो है पूर्ण रूपेण जो बौद्ध बन गए। तो पूर्ण रूप से क्या बन गए, बौद्ध बन गए। जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन अशोक को जो है बौद्ध धर्म में जो दीक्षित करने का श्रेय जो उपगुप्त को माना है। तो ये जो है दीक्षित करने का जो है, ये दिव्यवादन में क्या माना है, दिव्यवादन में अशोक को जो बौद्ध धर्म में जो है दीक्षित करने का श्रेय जो उपगुप्त को जो बौद्ध भिक्षुओं को जो प्रदान किया गया है। तो दिव्यवादन में जो है ये जो है किसने जो शिक्षा दिया था, उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु को जो प्रदान किया गया है अशोक को जो शिक्षा देने का। तो ये जो दिव्यवादन में लिखा है कि अशोक को शिक्षा किसने दिया, उपगुप्त ने जो दिया है बौद्ध धर्म में। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। तो निम्नलिखित में से जो है गुप्तकालीन जो है चित्रकला का जो उत्कृष्टतम रूप जो है मिलता है, तो ये जो अजंता से जो है मिलता है। तो गुप्तकालीन चित्रकला का जो उत्कृष्टतम रूप जो किससे मिलता है, अजंता से जो है ये मिलता है। और ये हमने जो व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट दिया है, गुप्तकालीन चित्रकला के जो है उदाहरण आधुनिक जो है महाराष्ट्र से जो प्रदान के जो है औरंगाबाद जिले में जो स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जो समीप स्थित बाघ नामक पर्वत की गुफाओं से जो प्राप्त होते हैं। तो ये जो गुप्तकालीन जो चित्रकला के जो उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के जो है औरंगाबाद जिले में जो स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश ग्वालियर के जो है समीप स्थित जो बाघ नामक पर्वत गुफाओं से जो प्राप्त होते हैं। इनमें सभी जो अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो इसमें सभी में जो है अजंता की गुफाओं जो विश्व ये प्रसिद्ध हैं। अजंता की जो है अजंता की 16वीं 17वीं और 19वीं गुफाओं के भित्ति चित्रण गुप्तकालीन के हैं। तो अजंता के जो है ये 16वीं हो गया, 17वीं 19वीं जो है ये गुफाएं, ये जो गुफाओं का जो भित्ति चित्र जो गुप्तकालीन से जो संबंधित है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, तो ये आपका दिया है, निम्नलिखित में से दहसाला पद्धति किसने लागू की थी। तो दहसाला पद्धति जो है किसने लागू की थी, तो ये हम व्याख्या देख लेते हैं। मुगल काल में अकबर के समय भू राजस्व की एक प्रथा आईने दसाला टोटरमल ने जो है 1580 से 1581 ईस्वी में जो लागू की थी। और इसके अंतर्गत जो पिछले 10 वर्षों में विभाजन क्षेत्रों से जो प्रतिवर्ष अनाज के जो उत्पादन की दरें निर्धारित की गई और उसका जो है 10 वर्षीय औसत जो है निकाल लिया गया। और यही जो है लगान जो निर्धारण के लिए जो आधार बना। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो ये जो क्रांतिकारी ने जो अमेरिका में जो गदर पार्टी की जो किसने जो स्थापना जो है किया था, तो ये जो लाला हरदयाल ने जो है ये क्या किया था, गदर पार्टी की जो स्थापना जो है किया था। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट का दिया है,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारत के बाहर से गति प्रदान करने के लिए जो 1913 में लाला हरदयाल ने जो है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना जो किया था। तो लाला हरदयाल ने 1913 में जो अमेरिका में जो है गदर पार्टी की जो स्थापना जो किए थे, और इस दौरान विभिन्न भाषाओं में अनेक लेख प्रकाशित होने के कारण इसे जो 1857 की क्रांति की याद में हिंदुस्तान गदर के रूप में भी जाना जाता है इसे। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मुगल काल में जो है बख्शी किस विभाग को जो देखता था। तो मुगल काल में जो मीर बख्शी जो किस विभाग को जो देखता था। तो ये जो सेना विभाग को जो देखता था। तो मुगल काल में जो मीर बख्शी जो है किस विभाग को देखता था, सेना विभाग को जो देखता था। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है, मुगल कालीन प्रशासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग की देखरेख करता था। तो मुगल काल में जो है मीर बख्शी क्या करता था, सैन्य विभाग की जो देखरेख जो करता था। और नेक्स्ट पॉइंट दिया, सेना की भर्ती, वेतन, सैनिक संगठन आदि का रिकॉर्ड रखना एवं बादशाह के सामने प्रस्तुत करना, ये उसका काम था। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सेना में नौचार साजो सामान और सैनिक का निरीक्षण भी समय समय पर करना, ये भी जो उसका काम था। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 46 क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। तो ये जो है किस क्रांतिकारी को जो है बर्मा के जो मांडले जेल में जो रखा गया था, किसे रखा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है रखा गया था। तो ये जो बर्मा की मांडले जेल में जो बाल गंगाधर तिलक को जो रखा गया था। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या जो है दिया है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते प्रतिरोधों को देखते हुए 21 जून 1908 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर बर्मा की मांडले जेल में जो है रखा, जिससे क्रांतिकारियों का जो है मनोबल गिर जाए। परंतु सेना नहीं परंतु ऐसा जो है नहीं हुआ था। तो उसने सोचा कि मतलब जो है हम बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके जो जेल में डाल देंगे तो क्रांतिकारियों का मनोबल जो टूट जाएगा, पर ऐसा जो उनका सोचा हुआ जो नहीं हुआ था। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है यहाँ का, गुप्तकालीन जो है दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है। तो गुप्तकालीन जो है दशावतार मंदिर जो कहाँ पर जो है स्थापित है। तो ये जो है देवगढ़ में है। तो गुप्तकालीन जो है दशावतार मंदिर कहाँ पर है, देवगढ़ में है। और ये इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या आपका दिया है नेक्स्ट, ये जो है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, जो गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की शैली का जो उत्कृष्ट उदाहरण है। तो गुप्तकालीन जो दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, देवगढ़ में स्थित है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की नागर शैली उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये नागर शैली का क्या है, उत्कृष्ट जो उदाहरण है। और ये हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो ये आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, ये आपका, इस मंदिर में गुप्तकालीन मंदिरों की जो विशेषताएं हैं। तो इस मंदिर में क्या है, गुप्तकालीन मंदिरों की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि शिखर युक्त है मंदिर, गर्भगृह में मुख्य मूर्ति है, मंडप में जो गंगा यमुना की जो भित्ति मूर्तियां आदि हैं। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपका किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये जो है कहाँ पर ये हुआ था। तो ये जो है किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में जो 1920 को कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये जो है लाला लाजपत राय, ये जो है असहयोग प्रस्ताव जो पारित हुआ था तो लाला लाजपत राय के समय में। और इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। तो ये आपका दिया, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो 1920 को जो कांग्रेस की विशेष जो है अधिवेशन हुआ था। तो 1920 में जो है कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित किया हुआ था। जिसमें क्या हुआ था, असहयोग का जो प्रस्ताव पारित हुआ था। जबकि 1920 का जो कांग्रेस का जो है सामान्य वार्षिक सम्मेलन जो है नागपुर में हुआ था। तो 1920 में सामान्य जो है वार्षिक जो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, चक्रवर्ती विजय जो है राघवाचार्य ने जो किया था। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ये आपका, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो कनिष्क के शासनकाल में की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जो कौन सी थी। तो ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति की आयोजन, ये जो है प्रमुख घटना थी। तो ये जो है डी जो है राइट हो जाएगा। तो कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जो क्या थी, ये पूछा गया है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो ये कनिष्क के शासनकाल में जो हुआ था। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये जो है ये आपका फर्स्ट पॉइंट दिया है, कुषाण शासक कनिष्क के काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो है वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष जो अश्वघोष थे। इस संगीति में जो बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगीति में जो है हीनयान और महायान संप्रदाय में जो है बट गया था। एक तो भगवान, ये जो बौद्ध को भगवान मानता था, एक जो महात्मा जो है मानता था। और ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ये जो है निम्नलिखित में से जो है अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो अकबरकालीन जो स्थापत्य की विशेषता जो है नहीं है। तो ये जो है लहरदार जो है मेहराबों का प्रयोग जो है ये जो है नहीं है। तो लहरदार जो है मेहराबों का जो प्रयोग जो है नहीं है। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या इसका दिया है, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया आपका ये। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया है, अकबरकालीन स्थापत्य की अनेक विशेषताएं हैं, परंतु लहरदार मेहराबों का प्रयोग नहीं होता है। और ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, अकबर की स्थापत्य में हिंदू मुस्लिम शैल का जो सामान्य है। तो अकबर के शासनकाल में जो हिंदू और मुस्लिम का जो शैल का सामान्य है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, अकबर के आसपास चार बाग है। नहीं, अकबर नहीं, मकबरे के आसपास जो है चार बाग है। तो मकबरे के आसपास क्या है, चार बाग है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया, जबकि लहरदार मेहराबों का प्रयोग शाहजहां के जो स्थापत्य की विशेषता है। जबकि लहरदार जो है मेहराबों का जो प्रयोग जो शाहजहां के स्थापत्य की जो विशेषता है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, खान अब्दुल गफ्फार जो जाने जाते हैं। और ये हम व्याख्या देख लेते हैं।
तो ये फर्स्ट पॉइंट दिया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो सीमांत गांधी के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो है सीमांत क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रांत में नेतृत्व किए थे और खुदाई खिदमतगार के नामक संगठन का जो स्थापना जो है किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की जो स्थापना जो की थी। आजादी के बाद भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न दिया है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को आजादी के बाद इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और इन्हें जो है और उन्होंने जो है लाल कुर्ती दल की जो स्थापना किया था। तो ये जो अब्दुल गफ्फार खान जो है इन्होंने क्या किया था, लाल कुर्ती दल की भी स्थापना किया था और इन्होंने जो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना भी किया था और इन्हें जो सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो सल्तनत काल में जो किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का जो निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो है सर्वाधिक जो नहरों का जो निर्माण करवाया था। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या ये आपका फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है। ये आपका अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए जो सर्वाधिक नहरों का जो निर्माण करवाया था। तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए जो सर्वाधिक जो है नहरों का जो निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक को जो है ये जो सल्तनतकालीन जो ये जो अकबर भी कहा जाता है। तो फिरोज तुगलक को जो है सल्तनतकालीन जो है अकबर भी जो है कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अकबर भी जो सल्तनतकालीन जो कहा जाता है। और ये जो है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है। यहाँ का सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाले प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक है। अगर जो प्रथम पूछेगा तो ये जो है गयासुद्दीन तुगलक है, जिन्होंने जो है नहर का जो निर्माण करवाया था। तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए जो है नहरों का जो निर्माण करवाया था। और ये जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। ये आपका सन 1900 ये जो है सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता जो किसने किया है? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किसने किया है? तो ये जो जवाहरलाल नेहरू ने किया है। तो ये किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया है। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया है। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका ये फर्स्ट पॉइंट दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर जो है सन 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने जो पूर्ण स्वराज का संकल्प जो पारित किया था। इसमें जो पूर्ण स्वराज की जो मांग किया गया था ये 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन में। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। अलाउद्दीन खिजली द्वारा निर्मित मस्जिद है। तो अलाउद्दीन खिजली द्वारा जो निर्मित मस्जिद जो है जमात खाना मस्जिद है। तो अलाउद्दीन खिजली द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर है? जमात खाना मस्जिद है। और ये हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है। अलाउद्दीन खिजली द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद लाल पत्थर से जो है बनी थी। अलाउद्दीन खिजली द्वारा जो निर्मित जो है जमा खाना मस्जिद जो लाल पत्थर से जो बनी थी, किससे बनी थी? लाल पत्थर से जो बनी थी। तथा यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास जो है दिल्ली में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है मस्जिद जो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास जो है दिल्ली में स्थित है। और यह भारत में जो पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। तो ये जो पूर्ण रूप से जो है मुस्लिम आदर्श पर जो निर्मित प्रथम मस्जिद की है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है। ऊषा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में करवाया था। तो अगर जो ऊषा मस्जिद का निर्माण पूछे किसने करवाया था? मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। और ये कहाँ पर है? भरतपुर में करवाया है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है। मूठ की मस्जिद सिकंदर लोधी के काल में बनी थी। अगर जो पूछेगा मूठ की मस्जिद जो किसके शासनकाल में बना था? सिकंदर लोधी के शासनकाल में इसे बनाया गया था। और ये हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है। ये आपका मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से जो नहीं मिला है? तो मौर्य सम्राट अशोक का महान का जो कौन सा अभिलेख जो कर्नाटक से नहीं मिला है? तो गुजरात जो है ये कर्नाटक से जो नहीं मिला है। तो मौर्य सम्राट का अशोक का जो कौन सा जो अभिलेख जो कर्नाटक से जो नहीं मिला है? गुजरात जो है नहीं मिला है। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो ये व्याख्या दिया है। मौर्य सम्राट अशोक महान ने अपने नाम के अनेक अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे, जिसमें से गुजरात अभिलेख मध्य प्रदेश में है। तो ये गुजरात अभिलेख कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है। अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से जो प्रेरणा लेकर किया था। तो अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से जो प्रेरणा लेकर जो किया था। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का जो है रामायण कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो किस बौद्ध ग्रंथों को जो बौद्ध रामायण कहा जाता है? तो ये बुद्ध चरित्र को जो है कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथों को जो बौद्ध रामायण कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को जो है कहा जाता है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता था। तो ये प्रथम तुर्क विजेता जो अलाउद्दीन खिजली था। ये कौन था? अलाउद्दीन खिजली था। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था? अलाउद्दीन खिजली था। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो ये जो साम्राज्य विस्तार का अति महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिजली ने दक्षिण भारत के अभियान किए, जिसमें उसने जो 1294 ईस्वी में जो देवगिरी के राजा रामचंद्र के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला अलाउद्दीन प्रथम तुर्क शासक था। तो ये क्या था? प्रथम जो है तुर्क शासक जो था, जो कि जो किसने विंध्याचल पर्वतमाला को जो पार किया था। और ये जो है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दिया है। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन जो है ये जो है 1940 में जो हुआ था। तो मुस्लिम लीग में जो है से जो मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में हुआ था। और इसकी हम व्याख्या जो है देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या जो है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 1940 का जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है। इस अधिवेशन में पहली बार जो अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था, परंतु पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान शब्द का उल्लेख जो नहीं किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया। अगस्त 1942
1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू होता है। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू होता है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर दिया है, किस मुगलकालीन शासक की जो है सरायों को जो साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा गया है? तो ये किसे किया गया है? मुगलकालीन शासक की सरायों का जो साम्राज्य रूपी जो शरीर की धमनियाँ कहा गया है, शेरशाह को जो कहा गया, किसे कहा गया? शेरशाह को जो कहा गया साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा गया, शेरशाह को जो कहा गया है। और ये हम व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है, डॉक्टर जो है कानूनगो ने जो है शेरशाह सूरी द्वारा जो निर्मित सरायों का जो है साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, शेरशाह ने जो है 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों के लिए जो अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था की। तो शेरशाह ने क्या किया था? 1700 जो है सरायों का जो है निर्माण जो करवाया था, जिसमें कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए जो अलग अलग रसोई की जो व्यवस्था जो इसमें किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, शेरशाह ने जो है सुनार गांव से जो पंजाब में अटक तथा ग्रांड ट्रक रोड का जो निर्माण करवाया था, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है। तो इसने शेरशाह ने जो है सुनार गांव से जो पंजाब में जो अटक तक जो ग्रांड ट्रक रोड का जो निर्माण करवाया था, जिसे जो सड़क ए आजम के नाम से जो जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया का कानून कानूनगो ने जो है शेरशाह को जो धूल में जो है खिला फूल कहा है। कानूनगो ने जो है शेरशाह को क्या कहा है? धूल में जो है लिखा जो फूल कहा है। क्या क्या धूल में लिखा फूल कहा है। और ये हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ये आपका मोहब्बत बिन तुगलक के समय किसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो मोहब्बत बिन तुगलक के समय में जो किसको जो चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? इब्न तुत्ता को जो चीन का जो है राजदूत जो है नियुक्त किया गया था मोहब्बत बिन तुगलक के द्वारा। और ये हम जो है ये जो पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या दिया है, मोरक्को निवासी विदेशी यात्री जो इब्न तुत्ता सल्तनत काल में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, उसने अपनी किताब रेहला में जो तत्कालीन इतिहास की जानकारी लिखी है। तो ये जो है कहाँ से आया था? मोरक्को के निवासी विदेशी यात्री जो इब्न तुत्ता सल्तनत काल में जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, उसने अपनी किताब रेहला में जो तत्कालीन इतिहास की जानकारी को जो लिखा है। तो उसने जो इतिहास की जानकारी जो अपनी किताब जो रेहला में जो लिखा है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ये आपका निम्नलिखित में से मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था? ये जो बाबर जो कहाँ का निवासी था? तो ये जो फरगना का निवासी था। तो ये मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था? फरगना का जो निवासी था। और ये हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट दिया है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में सबसे पहले जो किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था। बाबर फरगना का जो निवासी था। बाबर कहाँ का निवासी था? बाबर जो फरगना का जो है निवासी था। बाबर का पूरा नाम जो है जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर है। तो बाबर का पूरा नाम जो पूछता है तो ये क्या नाम है? जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने पानीपत, खनवा आदि युद्ध जो जीतकर मुगल शासन का जो है विस्तार किया था। तो पानीपत का, खनवा आदि युद्ध को जीतकर जो मुगल शासन का जो विस्तार जो किया था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्रिप्स मिशन को जो किसने उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा दी है? तो क्रिप्स मिशन को जो किसने जो उत्तर तिथिय चेक की जो संज्ञा दिया है? तो ये जो महात्मा गांधी ने जो दिया है। तो क्रिप्स मिशन को जो किसने जो उत्तर तिथियों को जो चेक की संज्ञा दिया है? महात्मा गांधी ने जो दिया है। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो ये जो आपका जो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया है? तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका दिया, ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा था, जिसने भारत के विभाजन की वकालत की थी। इसलिए गांधी जी ने उसे उत्तर तिथियों का चेक जो है कहा है। ये जो संज्ञा जो दी है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, या आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में जो कूद का जो आत्महत्या कर लिया? तो निम्नलिखित में से जो किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिंता में जो कूद का जो आत्मदाह जो कर लिया था? किसने कर लिया था? जयपाल ने जो कर लिया था। तो निम्नलिखित में से जो किस हिंदुशाही शासक ने जो स्वयं द्वारा जो प्रज्वलित जो चिंता में जो कूद का जो आत्महत्या जो कर लिया था? तो ये जो जयपाल ने जो कर लिया था। और ये हम जो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है, महमूद गजनवी ने जो 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदुशाही राजवंश के जो है शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। इसमें जयपाल पराजित हो गया और आत्म जो है लंघित होने पर जो है स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में जो कूद का जो आत्महत्या कर ली। जयपाल का राज्य जो पंजाब के से जो सिंध तक फैला हुआ था, उसकी राजधानी जो है उदय भांडापुर वहंद जो थी। और ये हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर जो हिंदू देवी की जो आकृति अंकित है? तो ये किसने जो किए थे? तो ये मोहम्मद गौरी ने जो किया था, जिस पर किसकी हिंदू देवी देवताओं की, हिंदू देवी की जो आकृति जो अंकित जो थी। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या जो दिया है आपका, ये जो है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति, दूसरी तरफ जो है कमल जो खुदा हुआ है। तो ये जो मोहम्मद गौरी के सिक्के पर जो एक तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति है, एक तरफ नंदी की आकृति, और दूसरी तरफ जो है ये जो कमल, ये जो है क्या कलमा जो है खुदा हुआ है। कुछ सिक्कों पर जो मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है, कुछ सिक्कों पर क्या लिखा गया? मोहम्मद बिन जो है साम जो लिखा हुआ है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को जो है ये जो है कंठा भरड़वाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की है? कंठा भरड़वाड़ी विलास की उपाधि जो किसे जो प्रदान किया है? तानसेन को जो दिया है ये उपाधि। और ये इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या ये आपका दिया है, मुगल बादशाह अकबर ने संगीतकार तानसेन को जो है ये जो कंठा भरड़वाड़ी बिलास की उपाधि जो प्रदान की थी। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया, तानसेन ग्वालियर के निवासी थे। उन्होंने रुद्र वीणा वाद्य यंत्र की खोज की थी एवं जो है मियाँ की रोडी, मियाँ की जो है मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी, कन्हारा जैसे रागों का जो आविष्कार किया था। और ये जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में किसका मिलता है उल्लेख? तो ये जो है ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का जो उल्लेख जो मिलता है।